रेक्टेंगल सबसे पहले, तो इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने F2 से जूम कर लेना इसे, ये हो गया। और शेप टूल मैंने यहाँ से ले लेनी, ये क्लिक कर लिया, कंट्रोल के साथ होल्ड किया और इसे ऐसे ड्रैग कर लिया। अब कंट्रोल के साथ होल्ड किए रखना है और इसे भी ड्रैग कर देना है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट स्टेप हमारा ये वाला है। उसके बाद हमने यहाँ से काउंटर टूल में जाना, इस पर क्लिक कर लेना और कुछ इस तरीके से इसे इतनी तकरीबन इतना सा या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, इतना सा ठीक रहेगा, ये हमारे लिए बेस्ट है। हम इसे इतना सा करके राइट क्लिक करेंगे और ब्रेक काउंटर पार्ट कर देंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आप इसे ग्रुप कर सकते हो। शॉर्टकट की इसकी यही है। अब हमने क्या करना, स्नैप टू में जाना और ऑब्जेक्ट को चेक कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को चेक करने का फायदा क्या होगा, अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं क्यों ये चेक करता हूँ। अब मैं जैसे इस पॉइंट को उठाता हूँ और चाहता हूँ कि इस लाइन की मैं लेवल कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो लेवल दिख रहा है, मैंने यहाँ पे इसे कर लिया। अब F2 से जूम करें, ये तो एक आइडिया मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम जूमिंग पे काम करें या फिर ये देखें, अब यहाँ से भी इसका फ़र्क आ रहा है और ऊपर से भी हमें ये लाइन बिल्कुल लेवल नहीं हो रही। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी फर्स्ट हमारी यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और स्नैप टू में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट को चेक कर लेता हूँ। अब मैं जितना भी दूर रख के इसे उठा के यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, कितनी भी दूर, ये देखिए फुल जूम आउट कर दिया मैंने इसे, और यहाँ पे जब मैंने इसे क्लिक किया और अब F2 से जूम कर रहा हूँ, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा इसने हमें लाइन के ऊपर नोट के ऊपर नोट बिठा के दे दिया। स्नैप टू का फ़ायदा ये है। अब मैंने क्या करना है, इसके मिरर को चेंज कर देना, ये कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा, ये वाला स्टेप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से जो हमें बेस बनानी वो यही है हमारी, हमने यहाँ से और सर्कल को लगाना यहाँ तक, और अब स्नैप टू को ऑब्जेक्ट को अनचेक कर देना क्योंकि अब इसकी कोई खास ही ज़रूरत नहीं रही। हम इसको इस अपने सर्कल को यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरीके से, नीचे से हमने सेटिंग कुछ अपनी प्रॉपर सी कर लेनी है, ये बेटर हो गई, ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इस तरीके से, ताकि लास्ट जो हमारा कॉर्नर है वो इस तरीके से रहे और शेप में रहे। अब हम इसको उठा के कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेते हैं इसकी, ये सेटिंग भी हमारी यहाँ पे ठीक हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना, फिर से यही सर्कल उठा लेना और इसकी यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेनी और F2 से जूम कर लेना। और जूम करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इसका साइज ज़्यादा कर देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि नीचे से बिल्कुल लेवल में रहे। नीचे से आपको यहाँ से इसे देखना है कि ये ज़्यादा लाइन के इस जगह होगा तो आपका स्मार्ट व्हील काम नहीं करेगा, इसे लाइन के थोड़े से नीचे ही रखना है, तभी ये स्मार्ट व्हील हमारा सही प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ये हो गया। अब इसी को उठा के मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसे डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर ला के राइट क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए, तकरीबन ये इतना सा ही राउंड में होगा। और ये बेस जो है हमारी, जो आज के हमारे लोगों की जो बेस है, बेस सैंपल जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग सैंपल, वो हमारा बन चुका है। अब हम स्मार्ट व्हील टूल लेंगे, यहाँ पे है हमारे पास स्मार्ट व्हील टूल, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती है, आपको डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। ये क्लिक किया मैंने, ये हो गया, ये फिर क्लिक किया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हाँ, और डन हो गया, सही है। अब हमने इसको उठा के यहाँ पे लाना, इसको कंट्रोल R प्रेस कर लेना, फिर इसको भी कंट्रोल R, फिर इसको कंट्रोल R, ये भी हो गया, ये बहुत अच्छे। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, बेस्ट हो गया ना। अब हमने देखना इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है, न्यू चीज़ हमने किस तरह से इसमें अब ऐड करनी, कलर कौन से देने और किस तरीके से हमें परफेक्ट लगेगा। अच्छा, F2 से जूम करके मैं इसे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इन दोनों को या फिर यहाँ तक इसको मैं आपस में वेल्ड कर देता हूँ। वेल्ड करने के बाद मैं कोई कलर दे देता हूँ ताकि सेपरेट लगे आपको, ये और फिर ये, इनको मैं यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। ये भी हमें अलग कर देना चाहिए, ये तीनों रह के इनको भी हम यहाँ से यहाँ से वेल्ड, ओहो ये कहाँ से आ गया, यहाँ से हमने इन्हें वेल्ड कर देना। ये तीनों अलग अलग इस वक्त हमारे पास हो गए हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हमने कुछ फास्ट लाइनों में देना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्लैक ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। थोड़ा सा इनमें गैप मैंने देना है, ये मैं सेंटर में रख लेता हूँ, F2 से जूम कर लेता हूँ। अब मैंने सबसे पहले ये नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना और पहले 2 बार हमने इस पे एरो प्रेस करना और 2 बार नीचे, ठीक है। इतना सा गैप हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे भी हम 2 बार इस पे यहाँ पे अगर हम करने हैं, ठीक है, तो 2 बार हमने राइट एरो को इस साइड पे करना और 2 बार टॉप साइड पे कर लेना, ठीक है, ताकि दोनों का गैप लेवल रहे, ठीक है। अब हमने इनको सेलेक्ट करके इनकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देनी है, आउटलाइन इसकी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम इसमें कलर ऐड कर देते हैं। कलर में G प्रेस कर लेता हूँ अपने कीबोर्ड से, या फिर इंटरेक्टिव फिल टूल यहाँ पे हमारे पास पड़ा है, फिल टूल शॉर्टकट में इसे बोलता हूँ। यहाँ से हम इसे रख के ये ड्रैग कर लेते हैं। लास्ट पे हमने सबसे पहले ब्लू कलर दे देना, ठीक है, यहाँ पे, और ब्लू के साथ हम यहाँ पे पिंक ऐड कर देंगे, मजेंटा सॉरी, ठीक हो गया, ये ऐड कर दिया हमने। और उसके बाद हम यहाँ पे रेड ऐड करेंगे इसके साथ। रेड ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर येलो ऐड कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से इसकी लुक हमारे सामने नज़र आ रही है आपको। ये यहाँ तक रेड थोड़ा इधर कर देता हूँ, मजेंटा थोड़ा सा यहाँ पे, और ब्लू हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना, मैंने इसी को शिफ्ट के साथ होल्ड करना, ठीक है, और राइट क्लिक से ये कलर उठा लेना और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। ये यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इजीली पेस्ट हो जाता है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं दोबारा से G प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और ये जो ब्लू है इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सेटिंग कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, छेड़ूंगा नहीं, बस इतना सा मुझे ये चाहिए। अच्छा, यहाँ पे G प्रेस कर लेता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे मुझे ये ब्लू कलर सिंपल CMYK के कलर में ऐड कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली इसे प्रिंट करवाएंगे तो ऐसे ही कलर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्रीन प्रेस कर रहा हूँ। ग्रीन लाइट अगर ले रहे हैं, डार्क ले रहे हैं, या पैरेट ग्रीन यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला ग्रीन हमारे लिए ठीक रहेगा। सही हो गया। 40% तकरीबन इसमें हम इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं, सियान कलर को हम और ऊपर लेके आ जाते हैं, इतना सा बेस्ट रहेगा। ये कुछ इस तरीके से हमारी फर्स्ट शेप जो है, फर्स्ट जो लुक है इसकी, वो फाइनल होती है। नेक्स्ट अब हम इसमें जितना काम करेंगे, जितनी चीज़ें ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा ही प्यारा लगेगा। और वो किस तरह से हमने ऐड करनी, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और इसकी आउटलाइन दे के ब्लैक और फिल इसका यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये कुछ इस तरीके से शेप हमें लगेगी। अब हमने क्या करना, सबसे पहले इसको यहाँ पे एक कॉपी कर लेनी और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ताकि ये एक शेप हम इसमें से निकाल सकें। तो हम स्मार्ट पेन टूल लेंगे और इसे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारे पास वाइट सा ऐड हो गया। अब हमने यहाँ पे भी एक क्लिक कर लेनी और इसको भी ले लेना यहाँ से। ये कुछ नहीं, अभी ये नहीं लेते, हमें सिर्फ ये वाला लेना अभी के लिए। यहाँ पे हम इसे रखते हैं, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे हो गया, आउटलाइन इसे खत्म कर दी, वाइट ऐड कर दिया इसमें। इसकी लुक जितनी, ये जो अभी मैं इफेक्ट दूंगा, ये जितना हमें दूर से दिखेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी प्यारी और ज़बरदस्त लुक हमें शो होगी। सो हम कुछ इस तरीके से इसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा से नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़े की लग रही। अब क्या करना, हमने दोबारा से यहाँ पे जाना और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। हमें ये वाली चीज़ चाहिए होगी, ये इतनी से, ठीक है। तो हम स्मार्ट फिल टूल ले लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, यही चीज़ हमें बस चाहिए। तो हम इसको उठा के यहाँ टॉप में लेके चले जाते हैं और इसमें वाइट ऐड कर देते हैं, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं और F2 से जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हमने वही काम इसमें भी करना, ट्रांसपेरेंसी टूल लेके इसे कुछ इतना सा लाइट सा तकरीबन बेस्ट रहेगा जो हमारे लिए गुड हो गया। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लेना और ये सिलेक्ट है मेरे पास। मैंने कंट्रोल G से इन्हें ग्रुप कर लेना। ग्रुप करने के बाद F2 से जूम कर लेता हूँ मैं इसे और ये यहाँ पे मैं नीचे की जानिब से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर ली मैंने। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से इसका मिरर चेंज कर देना, ये यहाँ पे आ गया और सीधा ही मैं इसे नीचे लेके आ जाता हूँ और मिरर मैंने ये वाला भी इसका
टॉप वाला भी चेंज कर देना। हाँ, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम इसको यहाँ पे नहीं, ये इस तरीके से आएगा। चलिए यार, आ गया, जिद तो ना कर, मैं इसे कुछ इस तरीके से रोटेट शब्द लग गया। चलिए इसमें मैं कलर और देता हूँ, अभी मुझे समझ। हाँ, ये कलर हो गया। इसको मैं यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ। कभी कभी चीज़ें इस तरह से भी आपको ख़राब करती हैं। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ये यहाँ तक, ठीक है, और इसे रखता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी ये वाली जो शेप थी ये थोड़ी सी ऊपर वाली से मुख्तलिफ है, इसीलिए ये यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दे रहा है। बट कोई नहीं, इतनी मसला हम इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे इजी तरीके से। और इसको मैं इसकी शेप ये चेंज कर देता हूँ, ये रख दिया मैंने इसे यहाँ पे, और इसको वाइट ऐड कर देता हूँ। अब ये देखें, कोई इतना सा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन चीज़ हमारी गुड लग रही। इसको भी हम यहाँ से किसी भी तरीके से चेंज करें, ये नहीं हो रहा। क्या यार, कभी कभी तो ड्रामा ही लग जाना। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ। हाँ, आप हुआ ना, ये मैं इसको ये इस तरीके से करता हूँ, गुड हो गया। हाँ, ये चीज़ हमारी अब बेटर हुई, अच्छी लग रही। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना, राइट क्लिक कर लेनी, कॉपी, और फिर यहीं पे हमने इसे पेस्ट कर देना। ये हमारे पास दो हो गए। ऊपर वाले का मैं कलर वाइट कर दूंगा। वाइट ऐड करने के बाद मैंने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ले लेनी। ट्रांसपेरेंसी लेने के बाद मैं ये कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर रख के, लेकिन मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा पास आके, या बल्कि नहीं, मैंने इसे डिलीट कर देना। मैंने यहाँ से काउंटर टूल में जाना। काउंटर टूल में जाके मैं इसको साइज इसका थोड़ा सा कम करूँगा। ओहो, हाँ, ये कुछ तकरीबन इतना सा, ये करके मैंने राइट क्लिक कर लेनी, काउंटर ब्रेक का काउंटर पार्ट कर लेने, और इसमें वाइट ऐड कर देना। वाइट ऐड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब ट्रांसपेरेंसी लूँगा यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ से रख के मैं इसे ड्रैग करूँगा ताकि प्रॉपर सी और अच्छी सी लुक इसकी हमें दिखे यहाँ पे। और अब मैंने इसी की ले लेनी है कॉपी, और यहीं पे हमने कर देना पेस्ट। अब इसको मैंने यहाँ से क्या करना, मिरर को ये एक बार प्रेस करना और फिर दूसरी बार ये प्रेस कर लेना। ये अब ये शेप इसकी कुछ इस तरीके से आ गई। हमने अब इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेना। ये बेशक नीचे आ जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने शेप मजे की जो देनी वो यहाँ पे देनी, और यहाँ पे थोड़ा सा इसे लाइट भी कर देना, ये कुछ इस तरीके से, ताकि ये वाली भी हमें क्लियर हो जाए। अब मेन काम जो आखिरी वाला रह गया वो क्या है कि हमने यहाँ से लाइन ले लेनी। ये हमारे पास फ्री हैंड टूल है, तो हम कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करते हैं और नीचे से कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं। ये हो गया। अब हमने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल ले लेना, ये हो गया, ये क्लिक किया और फिर इसके साथ ये भी क्लिक कर लिया। नीचे भी हमने यही कुछ करना और ये भी क्लिक कर लेना, तो ये भी हो गया, ठीक है। लाइन हमने डिलीट कर देनी। ये हमने तीनों को आपस में पहले वेल्ड करना, फिर आउटलाइन ख़त्म करनी और फिर ब्लैक ऐड कर देना। ब्लैक ऐड करने के बाद हमने ट्रांसपेरेंसी ले लेनी, यहाँ से ले ली हमने जो, और इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग किया। डार्कनेस आपकी जो लोगों की लुक है वो ऑसम कर देती है, जैसे कि ये हो रही है। मज़े की लग रहा है आप मुझे। ये हमने दोनों को सेलेक्ट कर लेना, हम दोनों ने नहीं, हमने इसे ब्लैक ऐड कर देना, आउटलाइन इसे कम कर देनी, और इसका भी वही हाल करना जो हमने पहले वाले का किया। सो ब्लैक एक बड़ी प्यारी सी, और राउंड में जहाँ भी आ जाए ब्लैक ऐड करेंगे तो आपके लोगों में जान पड़ जानी। जैसे कि यहाँ पे हमने इस डिज़ाइन में जान डाल दी, ये जस्ट ब्लैक ऐड करके सिंपल सा काम किया हमने, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया। सिंपल सा और प्यारा सा खूबसूरत सा काम जो हमें वाकई ही करना चाहिए, ताकि इतना जब भी आप किसी भी काम में रश लगा दोगे चीज़ों का तो आपको कभी भी वो काम मज़ा नहीं देगा। सो आपने जितना सिंपल होके काम करना, जितना प्यारा होके काम करना, उतना ही आपको मज़ा देगा। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज की क्लास, आज का लोगो डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, जैसे कि आप लोगों को लग रहे हैं। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लोगों के साथ शेयर करने की और क्या लोगों को बताने की, ताकि बहुत सारे लोग जिन्हें ये चीज़ें
आराम से नहीं मिल रही उन्हें भी मिले और वो भी इंजॉय कर सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और